वंदे स्वराज, वंदे मातरम। साथियों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं 11 दिसंबर की ऑनलाइन मीटिंग, जो कि ये छठी मीटिंग थी जन संसद मंथन ग्रुप की, तो इसकी मिनट्स ये वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा ये ग्रुप जो है जन संसद मंथन ग्रुप, ये 25 राज्यों से टोटल 70 जितने सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। और आज की इस मीटिंग में 16 राज्यों में से 34 सदस्य उपस्थित थे। ये जो 16 राज्य थे उनके नाम मैं बता रहा हूँ: बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और एमपी के ये 16 राज्यों में से आज की मीटिंग में 34 सदस्य उपस्थित थे। ये मीटिंग ठीक 7 बजे शुरू हुई थी और अंदाज़न ये 10:15 पे पूरी कर दी गई थी। इस मीटिंग में शुरुआत में मीटिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में लगभग 40 से 45 मिनट तक सदस्यों के बीच चर्चा चलती रही थी। पिछली मीटिंगों में कुछ साथियों को मीटिंग का आवाज़ सुनाई न देने की कंप्लेंट थी और उनके माइक चालू बंद भी नहीं हो रहे थे। तो मुद्दा ये था कि ये मीटिंग जो कि इस वक्त जूम के प्लेटफॉर्म पर चल रही है, उस मीटिंग का प्लेटफॉर्म बदलना चाहिए क्या? तो इसके बारे में ये मीटिंग थी। कुछ सुझाव थे कि ये मीटिंग जूम के बजाय गूगल मीट पर की जा सकती है, चूँकि जूम में रिकॉर्डिंग की सुविधा है, तो ये देखना होगा कि गूगल में ऐसी कोई सुविधा है या नहीं है। और इसमें हमारे पुणे वाले साथी सचिन पेटकर जी ने जूम का एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड कर रखा है, तो ये भी करीब 20,000 जैसे रुपये भर के उन्होंने ये सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। हमारे प्रमुख साथी हैं, तो वे अपने अकाउंट से लिंक बना करके प्रत्येक बार हमें भेज रहे हैं और ये मीटिंग इस तरीके से आगे चल रही है। यद्यपि सचिन जी और गोवा वाले डेरिल डिसोजा जी, उत्तराखंड के ऋषिकेश वाले चंद्रभूषण शर्मा वगैरह ने संवाद में भाग लिया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था। रायपुर वाले नरेंद्र गुप्ता और दिल्ली वाले सुल्तान भाई ने भी ऑडियो वगैरह की दिक्कत हो रही है, ऐसा बताया था। दूसरा मुद्दा जो था, ये मीटिंग का समय 3 घंटे के बजाय 2 घंटा रखना चाहिए क्या, उसके विषय में चर्चा हुई थी, जिसमें सुल्तान भाई और उड़ीसा के देवगढ़ के शरद साहू वगैरह साथियों ने 3 घंटे की मीटिंग ठीक ही हो रही है ऐसा बताया था। और ज़्यादातर साथियों को 3 घंटे के बारे में कोई भी दिक्कत या विरोध नहीं था। इसलिए आखिर में यह मीटिंग जैसे 3 घंटे चल रही हैं वो ठीक ही है ऐसा तय हुआ था। और ये भी तय हुआ था कि जो साथी जल्दी अगर निकलना चाहते हैं तो वो आराम से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए
कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, संकलन बनाए रखने के लिए मीटिंग की मिनट्स जो हैं वो संक्षिप्त में लिख करके उसका छोटा वीडियो बना करके सभी साथियों को उस वीडियो की लिंक पहुंचाई जाए, ऐसा तय हुआ, जिसके मुताबिक आज ये वीडियो बन रहा है। और एक बात अशोक भाई पटेल यानी कि मेरे द्वारा मैंने बताई थी कि तारीख 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 15 दिसंबर की एक केस की हियरिंग की तारीख है। यह केस आरएमसी में, राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, पब्लिक गैलरी में पब्लिक के प्रवेश के विषय में यानी कि पब्लिक के एंट्री के विषय का ये मुद्दा है। इस बारे में गुजरात हाईकोर्ट में से जजमेंट मिलने के बावजूद भी राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी उस जजमेंट का पालन नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मैं कोई एडवोकेट न रख करके पर्सनली ही, व्यक्तिगत, पार्टी इन पर्सन वहाँ पर अपीयर हुआ हूँ। उसके लिए मुझे परमिशन मिल चुकी है। ये बारे में मैंने मीटिंग में बताया। उसके बाद मीटिंग में अलग अलग समय पर हरियाणा के रावत जी और हरियाणा के ही रोहतक के दीपक राठी जी, उड़ीसा के देवगढ़ के शरद साहू और यूपी के मेरठ से रागिनी पटेल, एमपी के छिंदवाड़ा से गगन चौधरी और दिल्ली के रामवीर श्रेष्ठ के द्वारा ये दलमुक्त की फेवर में यानी कि पार्टीलेस की फेवर में ज्ञान बढ़ाने वाली और प्रभावी बातें की गई। उसके बाद गोवा के डेरिल डिसोजा ने स्क्रीन शेयर करके उनके द्वारा गोवा राज्य, भारत और दुनिया के करीब करीब 200 देशों के लिए जो आयोजन उनके द्वारा तैयार किया गया है, जो कि 25 अलग अलग समितियां बना करके उसके द्वारा नागरिक समाज में से ही संवाद और एक्शन की जो योजना उन्होंने बनाई है, उनके बारे में उन्होंने बड़े ही विस्तार से बात रखी। जिस बारे में अगर कोई साथी विस्तार पूर्वक जानकारी अगर चाहते हैं तो उन साथियों को चाहिए कि वे डेरिल डिसोजा का फ़ोन नंबर मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करें। उनका फ़ोन नंबर है 9821758877 और अंत में मेरे द्वारा, अशोक भाई पटेल के द्वारा जो विज़न डॉक्यूमेंट हमारा एक बन रहा है जन संसद का, जो कि अंडर प्रोसेस हैं और अगली मीटिंगों में जिसके बारे में विस्तार से कहा गया है, उन 5 भागों के नाम फिर से मैंने यहाँ बताए थे। और भाग नंबर 6 में जन संसद का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, जिसकी विस्तार पूर्वक लगभग 40 मिनट जितनी बातें मैंने कही। ये संगठन के ढांचे में 6 चरणों में और 10 टीमों के द्वारा टोटल 2,32,00,000 जितने सत्यनिष्ठ, सत्याग्रही और ईमानदार नागरिकों को जोड़ने की योजना के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसके मुताबिक टीम नंबर 1 से लेकर के टीम नंबर 9 का जो टोटल होता है वो लगभग 12 लाख जितने लोग होते हैं।
ये 12 लाख लोग ये पथ प्रदर्शक की भूमिका में रह करके पूरे देश के 100 करोड़ मतदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे और ये 12 लाख लोग कभी भी चुनाव में खड़े नहीं रहेंगे और बिना चुने गए ही ये 12 लाख लोग भारत के राज कारभार के क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में पिछले 70 वर्षों से जो चली आ रही है उस पार्टिक्रेसी का यानी कि पक्षतंत्र का अंत करके 11 लाख बूथों के द्वारा 11 लाख बूथ संयोजकों और 2 करोड़ 20 लाख जितने बूथ मित्रों को पहले प्रशिक्षित करने के बाद यानी कि उनका एजुकेशन करने के बाद इस विषय में लगभग 30 लाख परिवारों के एक एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की योजना की विस्तार पूर्वक बात कही गई थी। जन संसद की अंतिम वाली जो टीम नंबर 10 बताई गई है उस टीम नंबर 10 में 11 लाख बूथों से लगभग 2 करोड़ 20 लाख जितने सत्याग्रही इस परिवर्तन के वाहक तो होंगे और उनमें से जिस किसी का भी सिलेक्शन यानी कि चयन उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता समाज के द्वारा यानी कि मतदाताओं के द्वारा आगे भाग नंबर 7 में जिसको बताया जाने वाला है वो जन उम्मीदवार के चयन के लिए तय की गई सूचित प्रक्रिया के द्वारा यदि ये टीम नंबर 10 के कोई भी सदस्य सत्याग्रही का चयन होगा तो वे उस हिसाब से मतदाता समाज की पसंद को मान देते हुए चुनाव में पब्लिक के उम्मीदवार के तौर पर यानी कि पब्लिक कैंडिडेट के तौर पर खड़े हो सकेंगे। इस तरह से 6 नवंबर 2022 से शुरू हुई जन संसद मंथन ग्रुप की यह ऑनलाइन मीटिंग की श्रृंखला में आज तारीख 11 दिसंबर 2022 के रोज की मीटिंग की जो 6वीं मीटिंग थी वो रात को 10:15 पूरी की गई थी। वंदे स्वराज, वंदे मातरम।